Word. ठीक है, टॉपिक आज का है आपने कहा कि नेचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ठीक है, अब क्लियर है स्क्रीन सबको नजर आ रही होगी मेरे ख्याल में। यहाँ और बड़ा करूँ? ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपकी लाइब्रेरीज का नेचर क्या है, लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन सेंटर्स का क्या नेचर है, वो किस तरीके से बिहेवियर करते हैं, किस तरीके से उनकी इधर इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे या इसके बारे में डिस्कस की जाएगी। ठीक है, तो दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन there has been the driving forces in the development of society। सोसाइटी की डेवलपमेंट्स के अंदर एक इंफॉर्मेशन और नॉलेज, ये एक किस्म की ड्राइविंग फोर्सेस है जिनकी वजह से सोसाइटी जो है डेवलप हुई है, सोसाइटी इतनी ज़्यादा एडवांस हुई है। दुनिया के अंदर हिस्ट्री के हिसाब से, सिविलाइजेशन की हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है वो डेवलप हुई है डिफरेंट फेजेस के अंदर। ओहो, ये तो society has been developed in three different phases. Agrarian society, industrial society, और पोस्ट इंडस्ट्रियल या इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ठीक है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर इन सोसाइटी की डेवलपमेंट्स जो है वो इन तीन फेजेस में देखी जा सकती है। कि स्टार्टिंग में इंसान ने अपने आप को डेवलप किया एग्रीगेशन सोसाइटी के तौर पर, कि उन्होंने एग्रीकल्चर्स को बेस बनाते हुए, एग्रीकल्चर्स का सहारा लेते हुए अपनी एक्टिविटीज़, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर करना स्टार्ट किया। कि उन्होंने, उनका फोकस कॉमर्स था, उनका फोकस एग्रीकल्चर्स था। लोगों ने एग्रीकल्चर्स के सहारे जो है अपनी सोसाइटी, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है बसर करना स्टार्टिंग की। फिर आहिस्ते आहिस्ते जो है लोगों ने एग्रीकल्चर्स के साथ जो है फिर इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से अपनी सोसाइटीज़ को डेवलप करना स्टार्ट किया। कि हर जगह पर हर कौम ने अपनी अपनी इंडस्ट्रीज बनाना शुरू कर दी, डेवलपमेंट्स की, मुख्तलिफ इनोवेशंस की, मुख्तलिफ नई नई चीज़ें बनाना शुरू कर दी। तो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल सोसाइटी के तौर पर दुनिया जो है हमारे सामने आना शुरू हुई। ठीक है, फिर आस्ते आस्ते इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो चेंज हुई पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर और इंफॉर्मेशन सोसाइटी के अंदर। कि लोगों ने अपनी डेवलपमेंट्स का सहारा लिया इंफॉर्मेशन पर, लोगों ने अपनी ग्रोथ का सहारा लिया इंफॉर्मेशन सोसाइटी के तौर पर। कि लोगों ने इंफॉर्मेशन को बेस बनाया ताकि वो अपने आप को आगे डेवलप कर सकें। ठीक है, तो दीज आर, ये जब इंसान ने कंसीडर करना शुरू कर दिया कि एग्रीकल्चर, ये इंडस्ट्रीज वगैरह, ये जो है इंसान के सर्वाइवल के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ये इनके इनसे ज़्यादा जो है जो की सोर्सेज होती है वो होती है इंफॉर्मेशन। कि जब इंसान ने नॉलेज को, when human understood the power of knowledge, तो उसके बाद सोसाइटी जो है तेजी से डेवलप होने लगी। दे इन्वेंट
राइटिंग सिस्टम या राइटिंग मैकेनिज्म, टू रिकॉर्ड their activities, ठीक है। दुनिया की हिस्ट्री के अंदर इंसानों ने जब ये कंसीडर किया कि नॉलेज के अंदर ज़्यादा पावर होती है, नॉलेज इज अ मोर पावरफुल वेपन सोसाइटी, तो फिर उन्होंने इस पावर को इस्तेमाल करने के लिए राइटिंग के मैकेनिज्म्स डेवलप किए, राइटिंग के सिस्टम्स डेवलप किए, ताकि अपनी हिस्ट्री को, अपने कल्चर को, अपनी एक्टिविटीज़ को वो रिकॉर्ड कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो इस तरीके से सोसाइटी के अंदर एक किस्म की रैपिड चेंजेस आना शुरू हो सकें, जिससे क्या होगा कि इंफॉर्मेशन ग्रोथ बढ़ना शुरू हुई, सोसाइटीज ने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। क्योंकि इंसान की डेवलपमेंट्स का स्टार्टिंग जो होती है वो होती है नॉलेज के साथ। यही यदि कुरान मजिद नाजिल थियो तो मैं पहले लफ्ज़ यो इकरा जो, ठीक है। कुरान मजिद अल्लाह ताला ने जब नाजिल फरमाया था तो सबका पहला लफ्ज़ ही था इकरा, के पढ़ो, क्योंकि नॉलेज के अंदर ही हर चीज़ होती है, नॉलेज से ही इंसान अपने आप को डेवलप कर पाता है। उसी को इस बेस बनाते हुए हम अपनी ज़िंदगी आसानी से बसर कर सकते हैं। तो इस नॉलेज की पावर को जब ह्यूमन सोसाइटीज़ ने कंसिडर किया कि दिस वाज द मेन सोर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो फिर लोगों ने जो है नॉलेज के साथ इस्तेमाल करते हुए, जिससे नॉलेज के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आती गई, हर जगह पर इंफॉर्मेशन लोगों ने सिस्टम की, जिससे आस्ते आस्ते इंस्टीट्यूशंस बनना शुरू हुए, ठीक है। फिर इदारे बनना शुरू हुए दुनिया के अंदर, लोगों ने मुख्तलिफ पढ़ने लिखने के लिए, नॉलेज को इस्तेमाल करने के लिए, यूटिलाइज कराने के लिए मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन बनाने शुरू कर दिए, कि स्कूल्स बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटियाँ बनी, रिसर्च सेंटर्स बने, जिससे इंफॉर्मेशन पर वो लोग ज़्यादा रिसर्च कर सकें। के सिलसिले में फिर दे स्टार्टेड टू डेवलप द इंस्टीट्यूशंस का लाइब्रेरी, ठीक है। इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के लिए फिर लोगों ने जो है लाइब्रेरीज बनाना स्टार्ट कर दी, ताकि अपनी इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन ग्रोथ के अंदर डेवलप हो रही है तेजी से, जो दूसरी आ रही है, तो इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से जो है मेंटेन कर सकें, ठीक है। पहले लाइब्रेरीज जो थी, मेरा लोग स्टूडेंट्स जो है बार देर से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो बार बार जो है मुझे अपनी तवज्जो आपकी वेटिंग रूम में जानी पड़ती है। एक मिनट जरा। हाँ बेटा, सेंटर उसी को बोल सकते हैं, सेंटर जो हम बोल सकते हैं, स्कूल कॉलेज उसी को कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या था, ठीक है। फिर लोगों ने लाइब्रेरीज बनाना शुरू कर दी अपनी इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के लिए। तो स्टार्टिंग के अंदर जो नेचर था लाइब्रेरीज का, तो वो था टू प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन, कि जब स्टार्टिंग में लोगों ने इंफॉर्मेशन लाइब्रेरीज को डेवलप करना स्टार्टिंग किया, तो उनकी नेचर, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी टू प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। फिर आस्ते आस्ते चल के जब लाइब्रेरीज जो है ग्रेजुअली दे बिकम द सर्विस एजेंसी, ठीक है। फिर लाइब्रेरी प्रिजर्वेशन सेंटर से, प्रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन सेंटर से जो है वो एक किस्म की सर्विस एजेंसीज में तब्दील हो गई।
लोगों ने इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना पढ़ना शुरू कर दिया, रिट्रीव करना शुरू, रिसर्च करना शुरू कर दिया, इसको एज ए कोऑपरेटिव के असेट्स के तौर पर इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। तो फिर ये लाइब्रेरीज जो है become the backbone of modern society। ठीक है, आजकल मॉडर्न दौर के अंदर लाइब्रेरियां जो है एक किस्म का सोसाइटी के अंदर बैकबोन का रोल प्ले कर रही हैं कि इसके बगैर सोसाइटी का डेवलप होना, सोसाइटी का ग्रोथ होना तकरीबन नामुमकिन है। ठीक है, इस तरीके से दुनिया के अंदर लाइब्रेरीज ने अपनी अहमियत अचीव की है कि स्टार्टिंग में जब इंसान ने एग्रीकल्चर्स को हटकर, इंडस्ट्रीज को हटकर इंफॉर्मेशन को कंसीडर किया कि इट्स वन ऑफ द पावरफुल वेपन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी, तो फिर आहिस्ते आहिस्ते लोगों ने इंफॉर्मेशन को डेवलप करना स्टार्ट किया। इस हिसाब से लोगों ने पेपर इन्वेंट किए, लोगों ने राइटिंग सिस्टम डेवलप किए ताकि अपनी एक्टिविटीज, अपनी रिसर्च जो है वहाँ पर रिकॉर्ड कर सकें। इस तरह से लोगों ने प्रिंटिंग जात की, लोगों ने हाथ के बजाय मशीनों के जरिए दिखना स्टार्ट किया, जिससे इंफॉर्मेशन की अंदर प्रोडक्शन के अंदर एक रैपिड इंक्रीज आना शुरू हुई। इंफॉर्मेशन जब तेजी से पढ़ना शुरू हुई, हर किसी ने किताब को, रिसर्च को, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट किया, तो जिससे क्या होगा कि सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूशंस डेवलप होना स्टार्टिंग हुए। लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इंफॉर्मेशन को, जिससे इंफॉर्मेशन जो है सोसाइटी के अंदर एक मेन कंपोनेंट्स के तौर पर शामिल होने लगी। ठीक है, फिर मॉडर्न दौर आया, तो मॉडर्न दौर के अंदर जब कहते हैं कि जब सोसाइटी के अंदर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ने लगी, ठीक है, विद द advancement of information communication technologies, the nature of libraries and information centers has changed drastically in dynamic way। ठीक है, 20वीं सेंचुरी के अंदर, 20वीं सदी के अंदर ये जो आपकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के अंदर डेवलपमेंट्स आई है, कंप्यूटर्स के अंदर डेवलपमेंट्स आई है, इंटरनेट के अंदर डेवलपमेंट्स आई है, इस डेवलपमेंट्स ने लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन सेंटर्स का रोल, उसका नेचर, उसका बिहेवियर जो है एक मुकम्मल तरीके से चेंज कर दिया है। वो किस तरीके से, जो पहले लाइब्रेरियाँ क्या होती थी, ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज, जब कंप्यूटर्स आने से पहले, इंटरनेट आने से पहले जो लाइब्रेरियाँ हम कंसीडर करते थे, वाज लाइब्रेरीज कंसीडर द ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज, जहाँ पर हर काम मैनुअल होता था। वहाँ पर मैनुअल किताबें होती थी, ट्रेडिशनल प्रिंट किताबें होती थी, हर एक्टिविटी जो है वो मैनुअली कंसीडर की जाती थी। वो आहिस्ते आहिस्ते चेंज इनटू ऑटोमेटेड लाइब्रेरीज। ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते कंप्यूटर सिस्टम आने के बाद ये लाइब्रेरियाँ जो है चेंज होना शुरू हुई ऑटोमेटेड लाइब्रेरीज के अंदर। फिर जब टेक्नोलॉजी फर्दर एडवांस हुई, तो उसके बाद ऑटोमेटेड लाइब्रेरियाँ जो है कन्वर्ट होना शुरू हुई। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ तो आप समझ जाना। ठीक है, ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज will be converted into the automated libraries. Automated libraries were converted to hybrid libraries. Hybrid libraries were converted to digital libraries. Digital libraries were converted to
virtual libraries, and presently libraries are changing from library 2.0 to library 3.0। ठीक है, इस तरीके से आहिस्ते आहिस्ते लाइब्रेरियां जो है उन्होंने अपना नेचर चेंज किया है। जब आईसीटी कंप्यूटर सिस्टम्स दुनिया के अंदर आना शुरू हुए, सोसाइटीज़ में लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम्स को स्टार्ट किया, तो ये लाइब्रेरियां जो पहले होती थी ट्रेडिशनल, एक मिनट आपका सवाल देख दो, आकाश पूछे वो सर्विस एजेंसी मतलब पहले लाइब्रेरियां सिर्फ किताबों को करती थी महफूज। फिर टाइम चेंज हुआ, इंफॉर्मेशन की नीड बढ़ती गई, यूजर्स की डिमांड बढ़ती गई, मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूशंस डेवलप होना शुरू हुए, तो फिर लाइब्रेरीज ने सर्विस देना स्टार्टिंग कर दी। लाइब्रेरीज ने रेफरेंस सर्विस देना शुरू कर दी, लाइब्रेरीज ने क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दी, लाइब्रेरीज ने कैटलॉगिंग करना शुरू कर दी, लाइब्रेरीज ने यूजर्स को ओरिएंटेशन देना शुरू कर दी, लाइब्रेरीज ने मार्केटिंग करना शुरू कर दी कि मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज जो है वो लाइब्रेरीज ने इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट की ताकि यूजर्स की नीड को फिलअप सेटिस्फाई किया जा सके। तो लाइब्रेरीज बिकम स्टैटिक टू डायनामिक। ठीक है, तो आईसीटी के आने के बाद जो पहली लाइब्रेरियां ट्रेडिशनल लाइब्रेरियां हुआ करती थी वो आहिस्ते आहिस्ते चेंज होना शुरू हुई ऑटोमेटिक लाइब्रेरीज में। पहले जो लाइब्रेरीज में हर काम जो है वो होता था हाथ से। सवाल आ रहा है मार्केटिंग, बेटा मार्केटिंग मतलब प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। लाइब्रेरीज की सर्विसेज और लाइब्रेरी की प्रोडक्ट्स और लाइब्रेरी के यूजर्स की प्रमोशन करने के लिए लाइब्रेरीज के अंदर मार्केटिंग की जाती है ताकि यूजर्स के अंदर अवेयरनेस डेवलप हो, यूजर्स को पता लगे कि कौन सी चीज़ें लाइब्रेरी में है, कौन सी चीज़ लाइब्रेरी में नहीं है, कौन सी चीज़ लाइब्रेरी सर्विस में प्रोवाइड कर रहे हैं। बैकबोन मतलब है कि बेटा रीड के डी, जिसके बगैर आगे चलना फिरना नामुमकिन होता है। जैसे इंसान के अंदर होती है ना बैकबोन, रीड की देती है कि आपके अगर रीढ़ के अंदर हड्डी के अंदर कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो आप बिस्तर से उठ भी नहीं सकेंगे। तो सोसाइटी को भी चलाने के लिए, सोसाइटी के अंदर भी आगे बढ़ने के लिए, मॉडर्न सोसाइटी को भी ग्रो करने के लिए आजकल की लाइब्रेरियां जो है बैकबोन का काम करती है। अगर दुनिया से आप सारी लाइब्रेरियां खत्म कर दें तो दुनिया आगे कभी नहीं बढ़ पाएगी। दुनिया की डेवलपमेंट्स, दुनिया की ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है लाइब्रेरीज की परफॉर्मेंस पर, लाइब्रेरीज की एक्टिविटी पर। इदारे की लाइब्रेरी जितनी ज़्यादा बेहतर होगी, इदारे की लाइब्रेरी जितनी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगी, इदारा उतना बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकेगा, दे सकेगा। तो कहते हैं बैकबोन। ठीक है, तो आपकी लाइब्रेरीज जो है ट्रेडिशनल से आस्ते आस्ते चेंजेस हुई ऑटोमेटेड लाइब्रेरीज में। फिर लोगों ने लाइब्रेरीज के अंदर क्या बिना सवाल पूछते हो इस तरह के वर्ड साइबेरियन, साइबेरियन कहते हैं कि इंटरनेट लाइब्रेरियन। जो लाइब्रेरियन इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट के तरीके से, इंटरनेट के को इस्तेमाल करते हुए यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है, यूजर्स की क्यूरीज को सॉल्व करता है, यूजर्स को इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है, उसको कहते हैं साइबेरियन। बेटा इस पे आता हूँ, आपका लाइब्रेरी 2.0 3.0 पे मैं आता हूँ। ठीक है, फिर लाइब्रेरीज के अंदर सर्विसेज को, लाइब्रेरी की एक्टिविटीज को कंप्यूटराइज करना स्टार्टिंग किया गया। फिर आस्ते आस्ते जब ये एक्टिविटीज सिस्टम की नीड, टेक्नोलॉजी ग्रोथ की गई, तो लाइब्रेरियां जो है हाइब्रिड बढ़ना स्टार्टिंग हुई कि लाइब्रेरियों के अंदर कंप्यूटर्स मैंडेटरी हो गया, लाइब्रेरीज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल होना लाजमी हो गया कि बगैर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, बगैर कंप्यूटर्स डिवाइसेस के लाइब्रेरियां जो है अपनी एक्टिविटीज सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी या यूज कर पा रही थी। ठीक है, फिर हाइब्रिड लाइब्रेरियां आस्ते आस्ते चेंज हो गई डिजिटल लाइब्रेरीज में, लेकिन लोगों को घर, यूजर्स को घर बैठे सर्विस देना स्टार्टिंग किया। लोगों लाइब्रेरीज ने नेटवर्किंग को इस्तेमाल किया, इंटरनेट को इस्तेमाल किया ताकि यूजर्स घर बैठे लाइब्रेरी की रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकें। फिर लाइब्रेरीज को वर्चुअल बनाया गया बियॉन्ड बाउंड्रीज के, क्लाउड सर्वर पर, क्लाउड कंप्यूटिंग पर लाइब्रेरियां इंस्टॉल होने लगी ताकि यूजर्स कम्युनिटी को सर्विस दे सकें। तो टाइम के साथ साथ लाइब्रेरीज के नेचर्स के अंदर जो चेंजेस आई हैं, तो कह सकते हैं व्हाट
whatever the structure of library, its philosophy is the same, but actions are changing. ठीक है भाई, लाइब्रेरी ट्रेडिशनल हो, ऑटोमेटेड हो, हाइब्रिड हो, डिजिटल हो, वर्चुअल हो, या वो चेंज हो चुकी हो फिर हम 2.0 से 3.0 में, तो लाइब्रेरी की फिलोसॉफी शुरू से लेकर अभी तक सेम ही है, जो हम फिलोसॉफी पढ़ चुके हैं कि एवरी रीडर्स बुक बुक फॉर ऑल टाइम से द टाइम ऑफ रीडर्स, जितनी भी ये लाइब्रेरी की फिलोसॉफीज है ये शुरू से लेकर अभी तक ये सेम ही है। लाइब्रेरी इसी फिलोसॉफी पर जो काम करती है, लेकिन उसको फिलोसॉफी को परफॉर्म करने का, फिलोसॉफी को फिलअप करने का जो एक्शन है वो चेंज होता आया है। ठीक है, तो आजकल लाइब्रेरियां जो है चेंज हो रही है फ्रॉम 2.0 से 3.0 में। 2.0 मतलब है कि लाइब्रेरी के अंदर टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल हो रही है वो 20 सेंचुरीज की इस्तेमाल हो रही है, मना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो रही है। लाइब्रेरीज अपना वर्जन जो है इस्तेमाल कर रही है मुख्तलिफ किस्म की सर्विस डिलीवर करने में, क्योंकि आजकल हर जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह पर इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आजकल की लाइब्रेरियां जो इस्तेमाल करती हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज इस्तेमाल करती हैं, डिजिटल लाइब्रेरियां हैं, वो सारी लाइब्रेरियां लाइब्रेरीज 2.0 के डोमेन के अंदर आती हैं। आजकल लाइब्रेरियां इससे भी हटकर जो है वो 3.0 में शिफ्ट हो रही हैं, कि आजकल मोबाइल लाइब्रेरीज डेवलप हो रही हैं, आजकल जो है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइब्रेरी डेवलप हो रही हैं, कि लाइब्रेरियां जो है टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रही हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी लाइब्रेरी 2.0 से 3.0 में आहिस्ते आहिस्ते जो है कन्वर्ट होती जा रही है। बिना हमारे पास बाकी 2 मिनट बचते हैं, इसमें से कोई सवाल हो तो पूछ दें, क्योंकि दोबारा से हो जाएंगे रिकनेक्ट। लाइब्रेरी 2.0 भाई, 2.0 ये वर्जन कहलाता है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के डिफरेंट वर्जन होते हैं ना, तो ये लाइब्रेरीज भी के अंदर भी हम कहते हैं जो मॉडर्न लाइब्रेरीज हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजियाँ इस्तेमाल करती हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजियाँ इस्तेमाल करती हैं, उन लाइब्रेरीज को हम लाइब्रेरीज 2.0 कहते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी 2.0 3.0 को मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अभी बाकी 3 मिनट बचते हैं, 3 मिनट्स में। चलो यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगर हो सकता है तो। लाइब्रेरी 2.0, ठीक है, कहते हैं इट इज डिफाइंड for a modernized form of library services that reflects a transition within the library world in the way that services are delivered to users. The focus is on user centered change and community. ठीक है, ये आपकी लाइब्रेरी 2.0 की एक डेफिनेशन है कि इट्स अ मॉडल फॉर मॉडर्नाइजेशन फ्रॉम लाइब्रेरी सर्विसेज, कि लाइब्रेरी सर्विसेज के एक मॉडर्नाइजेशन को के मॉडल को हम कहते हैं लाइब्रेरी 2.0, जिसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजिशंस होती हैं लाइब्रेरी के अंदर वो रिफ्लेक्ट्स करती हैं यूजर्स
के ऊपर इसका फोकस जो होता है वो यूजर सेंटर चेंज होता है, यूजर्स की चेंजेस पर, यूजर्स की डिमांड पर, यूजर्स के इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर पर फोकस करते हुए लाइब्रेरी अपनी सर्विसेज को डिजाइन करती है, लाइब्रेरी अपनी सर्विसेज को जो है वो रेंडर करती है ताकि उनकी सर्टिफिकेशन की रोल हो। दूसरा एडवांसमेंट बाय लाइन, advancement by line के एरिया बता here with the advancement of the technology the nature of the library information centers are changed drastically बता आईसीटी जे तब्दीली था दुनिया के अंदर लाइब्रेरी कंप्यूटर सिस्टम की तब्दीली होने से, उसकी एडवांसमेंट होने से लाइब्रेरीज का नेचर जो है वो भी हो चुका है चेंज। कंप्यूटर्स के आने के बाद लाइब्रेरीज में जो है लाइब्रेरीज का सर्विसेज, लाइब्रेरीज की एक्टिविटियां जो है वो हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं। तो इस लाइन में ये कहता है कि एडवांसमेंट मतलब कि आईसीटी के बढ़ने से, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आने से लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन सेंटर्स जो है उनके अंदर भी काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं, उनके बिहेवियर में। उनकी फिलासफी कांस्टेंट, फिलासफी जो शुरू से लाइब्रेरी की होती है वही है, लेकिन उसका लाइब्रेरी का बिहेवियर जो है वो चेंज हुआ है। फिर हम ट्रेडिशनल से ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड से हाइब्रिड, हाइब्रिड से डिजिटल, डिजिटल से वर्चुअल, वर्चुअल से फिर आगे लाइब्रेरी 2.0, लाइब्रेरी 3.0। तो ये क्या लाइब्रेरी का एटीट्यूड, लाइब्रेरी का बिहेवियर जो है हो चुका है। Sir, answer my question Akhil. Sir, can we say law of library, philosophy of library because I read जी आप बता, ये मैंने पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर्स में आपको, लाइब्रेरी के लॉज या लाइब्रेरी की फिलोसॉफी एक ही बात होती है।